गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, भरत खगेश होय नहीं बारा। इसका अर्थ रामचरितमानस में लिखा है गोरखपुर में, ज्ञान मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। ये कैसे बना कि इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगी? भरत खगेश होय नहीं बारा लिखा है, बारा माने बार बार। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान पंथ कृपान के धारा के समान तीक्ष्ण होती है, और उस भरत खगेश उसमें जो जाता है उसको दोबारा प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार ज्ञान हुआ, उसे मोक्ष मिल गया। यहाँ तो ये लिखा नहीं कि भरत खगेश होय नहीं पारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, भरत खगेश होय नहीं बारा लिखा, पारा नहीं लिखा है। तो ये मेरे ख्याल से चौपाई कहिए तो लोग सही अर्थ नहीं लगाते हैं। वो स्वामी जी भक्ति मार्गी तो हैं, लेकिन ज्ञान मार्गी भी हैं। इसका अर्थ यह है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, भरत खगेश होय नहीं बारा। देखिए, जैसे आप लाठी से किसी को मारते हैं, किसी पशु को मारेंगे तो कई लाठी मारना पड़ेगा, बार बार मारना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान पंथ जो है कृपान के धारा के समान तीक्ष्ण होता है, वो एक ही बार में पशु कट जाएगा या जो इसको मार देंगे मर जाएगा। तो यही लिखा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, भरत खगेश होय नहीं बारा। ज्ञान पंथ कृपान के धारा के समान तीक्ष्ण होती है, और उसको भरत खगेश है पक्षीराज, उस पर पढ़ने पर जो है बार बार नहीं जाना पड़ता, एक बार में ही मोक्ष मिल जाता है। जैसे लड़ाई के मैदान में लाठी चलाओगे तो कई लाठी चलानी पड़ेगी, लेकिन तलवार में एक ही बार में जो है आदमी जीत लेगा। इसलिए जो है, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, सो कैवल्य परम पद लही। जो इस निर्विघ्न मार्ग को बिना किसी कष्ट के, बिना बाधा के पार कर ले जाता है, सो कैवल्य परम पद लही, वो कैवल्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। संत पुराण वेद आदि सब चीज़ कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। अब गोस्वामी जी भक्ति मार्ग में कहते हैं कि राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आम वहीं बरी आई। किंतु हे गोसाई, वह अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती है। तो देखिए, ऐसा है ना कि आदमी भजता नहीं है, वो तो नाटक करता है बार बार भजने का। जब बहुत दुख होता तभी भजता है। और अगर आप जो है ये धारणा कर लें कि मैं जो है मैं ब्रह्म हूँ, तो उसको जो है मोक्ष जल्दी मिल जाता है। वो धारण किए रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्म है, अपरो नास्ति। जीव भी ब्रह्म है, अपरो नास्ति है। तो आप जो है संसार के सब काम धर्मानुकूल करिए और मन में भावना बनाए रखिए, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आपको भजन करना, भजन करते रहिए, लेकिन ज्ञान पंथ भी जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है।